बारिश आते ही मौसम तो रोमांटिक हो जाता है ना, लेकिन ये बात नहीं है। बात मैं कर रही हूँ वजाइनल हेल्थ की। देखो, मॉनसून थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ह्यूमिडिटी, पसीना, गीले कपड़े और लगातार नमी, ये सब मिलकर आपके इंटीमेट एरिया में ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां फंगल या दूसरे वजाइनल इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ सकता है। और प्रॉब्लम सिर्फ बारिश में भीगने तक लिमिटेड नहीं है। गीला बाथरूम या पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करना कितना रिस्की है? क्या हर बार इन्फेक्शन की वजह हाइजीन ही होती है? और क्या कुछ महिलाओं को दूसरे के मुकाबले इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मॉनसून में वजाइनल हाइजीन मेंटेन करना वाकई और सीजन के कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो कौन सी ऐसी छोटी हैबिट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जिससे हमें बचना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल मनचंदा। मॉनसून में नमी ज़्यादा होता है, गीलापन ज़्यादा होता है, कपड़े इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं, हवा कम लगती है और जो होती है वो भी वेटनेस होती है, तो इससे इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं और जो कीटाणु होता है उनको ग्रो करने का ज़्यादा मौका मिलता है। खासकर जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, आप ये भी देखेंगे कभी कभी हमारे पानी में अगर हम उंगलियों को ज़्यादा रखते हैं तो वो बिल्कुल वाइटिश हो जाते हैं और वो उधड़ने लगते हैं। वो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, खासकर जो पानी में ज़्यादा अपने हाथों को या पैरों में रखते हैं। सिमिलरली ये मॉनसून में गीलापन की वजह से फंगल इन्फेक्शन या और भी इन्फेक्शंस जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इससे हमें जो है बचना चाहिए और मॉनसून के सीज़न में पैड्स को जल्दी बदलना चाहिए, खुले कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, एरियाज़ को हवा लगे ये ज़्यादा होना चाहिए, नमी कम होनी चाहिए। खासकर ऐसे लोगों में जो मेनोपॉज हो चुका होता है, जिनको, क्योंकि उसमें अगेन इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या जिनको डायबिटीज़ हो या और कोई बीमारी हो, जो कि खासकर डायबिटीज़ में क्योंकि इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं इस सिचुएशन में और इन्फेक्शंस के चांसेस होने ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है प्रिकॉशंस लेने के लिए। और आप लोग जो है प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं? अगर आप अपने अंडरवेयर को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करें या पैड्स बदलें, खासकर अगर पीरियड्स भी हो रहे हो तो भी पैड्स जल्दी बदलने चाहिए और एरिया को साफ़ रखना चाहिए। वॉशरूम अगर गंदा हो, गीला हो, तो उससे भी हमारे जो हैं चांसेस हो इन्फेक्शन के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुछ भी अगर गीला सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट हो तो वो इन कीटाणुओं को ज़्यादा ग्रो करने का चांस देता है। इसीलिए हमें खुला इनको ड्राई रखना चाहिए। कुछ पाउडर वाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही किसी क्रीम को लगाने की ज़रूरत होती है, मगर हाँ, अगर इन्फेक्शन हो तो अपने डॉक्टर को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देखने के लिए कि क्या इन्फेक्शन है आपको, और उसका इलाज जल्दी करना चाहिए। तो याद रखें, मॉनसून के समय में नमी की वजह से इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं और इनको जल्दी पकड़ना चाहिए। अपने हाइजीन को बरकरार रखना चाहिए, साफ सफाई को बरकरार रखना चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर राहुल ने कहा है कि कुछ बेसिक्स हाइजीन जो है डेली रूटीन में आपको ऐड करना है। पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते वक्त भी, चाहे बारिश के वक्त भीग कर आए तब आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, उसके लिए भी डॉक्टर ने बताया कि किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वीडियो को लेकर आपका कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।